जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? इमरान खान साहब को सी क्लास में क्यों रखा गया है और कमरे का साइज़ क्या है? क्या वाकई वहाँ पे दिन के वक्त मक्खियाँ होती हैं, रात के वक्त कीड़े होते हैं? ये मक्खियाँ वहाँ पे कौन लेके आता है, कीड़े वहाँ पे कौन डालता है? और खान साहब के जो तीसरी रात थी वो कैसी गुजरी, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और क्या ये आखिरी जेल है इमरान खान साहब की, या इसके बाद मच जेल की एक वार्ड है जिसे मिर्ची वार्ड कहते हैं, जिसके बारे में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि वहाँ इन्हें रखेंगे? क्या वाकई ये वहाँ पे भी जाएंगे या फिर अटक जेल लास्ट जेल होगी इमरान खान साहब की? ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब के वकला उनसे मिलने के लिए, उनका केस करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे? क्या इन्हें फ़ीस चाहिए और कोई फ़ीस देने वाला इस वक्त मौजूद नहीं है? ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। इमरान खान साहब इस वक्त अटक जेल में, और याद रखिएगा कि अटक के दो हिस्से हैं। एक अटक का किला है जो अकबर ने 1581 में बनाया था, और इसका मकसद ये था कि जो सेंट्रल एशिया से ताजर आते थे, वहाँ से जो वॉरियर्स आते थे, वहाँ से जो फैमिलीज़ आती थी, जब उन्हें दरिया सिंध पार करना होता था तो बाज़ औक़ात दरिया सिंध बिफरा होता था, और फिर इसको उस वक्त तक इंतज़ार करना पड़ता था जब तक इसका पानी नीचे नहीं उतरता था। तो वहाँ पे बैठने के लिए, रहने के लिए जगह नहीं होती थी, तो अकबर ने वहाँ पे किला बना दिया ताकि लोग जब तक ये दरिया बिफरा रहे वहाँ पे अकामत पजीर हो सकें, और उसके बाद जब दरिया डाउन हो जाए तो फिर उसे क्रॉस करके फिर हिंदुस्तान के अंदर दाखिल हो जाएं। तो ये किला 1581 में अकबर ने बनाया और इसका मकसद यही था। फिर बाद में जब अंग्रेज़ की हुकूमत आई तो अंग्रेज़ों ने फिर यहाँ पे एक अटक जेल भी बना दी, और इस अटक जेल और अटक किला के दरमियान तकरीबन 20 किलोमीटर का फासला है। ये जेल अंग्रेज़ ने इसलिए बनाई थी कि हिंदुस्तान के अंदर जो लोग बगावत करते थे वो बम्बे के अंदर हों, कलकत्ता के अंदर हों, दिल्ली के अंदर हों, कराची के अंदर हों, मद्रास के अंदर हों, या फिर वो ग्वालियर के अंदर हो, किसी जगह पे भी जब वो बगावत करते थे तो उनको पकड़ के यहाँ ले जाया जाता था। और बागियों के लिए ये अटक जेल बड़ी खौफनाक जेल होती थी। अब मकसद क्या था कि गोरे ने क्यों ये जेल बनाई इस जगह पर? उसकी दो वजूहात है। एक वजह तो दरिया सिंध है। दरिया सिंध की वजह से एक तो इसको क्रॉस करना, भागना मुमकिन नहीं होता था, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यहाँ पर दरिया बिफरा रहता था, और कोई भी शख्स जो ज़ाहिर है दरिया सिंध की दूसरी साइड पे है तो वो वहाँ से भाग के हिंदुस्तान में दोबारा वापस नहीं आ सकता था, और सेंट्रल एशिया वो जाना नहीं चाहता था क्योंकि वहाँ पे वॉरियर्स थे जो उनको ज़िबा कर सकते थे। दूसरी वजह यह थी कि यहाँ पे जो बरसात का मौसम होता है ये बड़ा खौफनाक होता है। इस मौसम में अटक के किले के अंदर और अटक के पूरे इलाके के अंदर मक्खियाँ भी होती हैं, मच्छर भी होते हैं, और इसके साथ साथ कीड़े भी होते हैं। और जो जेल में लोग महबूस होते हैं, जो बंद होते हैं, उनको खुसूसी अजियत दी जा सकती है इस वजह से। और थर्ड ये है कि यहाँ पे हवस की वजह से बाकायदा लाका लग जाता है। लाका एक पंजाबी का लफ्ज़ है, उसमें ये होता है कि ये जो आपके अंडर आर्म्स हैं या अंडर लेग्स हैं, जब आप चलते फिरते हैं तो हवस की वजह से यहाँ पर रगड़ लगती है और उसके बाद बड़ी अजियत, बड़ी तकलीफ़ होती है। तो यहाँ पे जो कैदी रखे जाते थे उनको इसलिए भी रखा जाता था कि वो ज़रा बरसात के मौसम में ज़रा अजियत बर्दाश्त करें, तकलीफ़ बर्दाश्त करें। अब ज़ाहिर ये जेल उसके बाद तो अंग्रेज़ों के पास नहीं है, पाकिस्तान के पास है। तो जब मियाँ नवाज शरीफ को गिरफ़्तार किया गया था तो इसी मौसम में मियाँ नवाज शरीफ को भी यहाँ रखा गया था, और उसकी वजह भी ये थी कि मियाँ साहब गर्मियों में मक्खियाँ और रात के वक्त कीड़े जो हैं वो बर्दाश्त करें। और यहाँ पे रात के वक्त सांप भी बहुत होते हैं, क्योंकि सिंध के जो दरिया सिंध के साथ साथ बहुत सांप आते हैं। तो मियाँ साहब का जो सेल था उसके अंदर सांप भी निकलते थे, बड़ा मशहूर था उसको वाक़या। तो ये जेल जो थी इसलिए बनाई गई थी, और इमरान खान साहब इस जेल के अंदर है। यहाँ पे पहली बात तो ये याद रखें कि इमरान खान साहब को सी क्लास ही दी गई है। हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी कि इन्हें बी क्लास में एलिवेट कर दिया गया, वो बात गलत निकली है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अटक जेल के अंदर बी क्लास है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास है, उसे सी क्लास कहते हैं। दूसरा, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने अपने दौर में कानून पास करवाया था कि जितने पॉलिटिकल मुजरम हैं उन सबको सी क्लास मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी ज़्यादती है कि ये चोर हैं, डाकू हैं, ये माल लूटते हैं, और उसके बाद फिर इन्हें जेलों के अंदर बी क्लास या ए क्लास दे दी जाती है, और ये एसी के अंदर या हीटर के अंदर बैठ के बड़े मज़े ज़िंदगी गुजारते हैं सरकारी खर्चे से। तो एक प्रॉपर बिल इमरान खान साहब ने अपने दौर में पास करवाने की कोशिश की थी, और उस वक्त की जो अपोजिशन थी उससे ठीक ठाक मुखालफत की थी। लेकिन इमरान खान साहब का ख्याल ये था क्योंकि इन्होंने जेलों में रहना है, तो ये इसलिए सी क्लास को कानून नहीं बनने दे रहे। लेकिन आज इमरान खान साहब को खुद सी क्लास को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, क्योंकि ये कानून उन्होंने खुद बनाया था। अब बी क्लास के लिए ज़ाहिर इन्हें बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। आज इनके जो वकला हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे और वो दो दरख्वास्तें देंगे। एक दरख्वास्त तो ये कि इमरान खान साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, फिर ये ग्रेजुएट भी हैं, और ये जो कानूनी मामलात है उसको पूरा करते हैं, लिहाजा इन्हें बी क्लास दी जाए, ये इनके अहल है।
और दूसरी ये दरख्वास्त दी जाएगी कि इन्हें अटक से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, क्योंकि यहाँ पे बेहतर सहूलतें हैं, यहाँ पे वकला उनके पास जा सकते हैं, ख़ानदान इनसे जितना चाहे मिल सकता है, इनको घर का खाना भी दिया जा सकता है। तो ये कोशिश की जाएगी। अब ये उस चीफ जस्टिस पे मुनहसर है जिसके बारे में कल इमरान खान साहब ने कह दिया था कि मुझे इससे इंसाफ की तवक्को नहीं है, लिहाजा मेरा कोई केस अमर फारूक साहब की अदालत में नहीं लगना चाहिए। अब ये उनके ऊपर इन्हिसार है कि वो इमरान खान साहब को अलाउ करते हैं या नहीं करते, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि इतनी जल्दी इमरान खान साहब को अलाउ नहीं किया जाएगा और इन्हें कुछ अर्सा और रगड़ा लगने का पूरा मौका दिया जाएगा। जो इमरान खान साहब का सेल है वो 11x9 का सेल है, यानी एक साइड से 9 फुट है, दूसरी साइड से 11 फुट है। उसके अंदर जो वाशरूम है वो ओपन है, वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि वहाँ पे 3 फुट की एक पर्दा है और उसका दरवाज़ा नहीं है। फिर वहाँ पे उसमें शावर नहीं है, ज़ाहिर है कोई 5 स्टार होटल तो है नहीं, एक जेल है जो पाकिस्तान के अंदर अमूमन। और ये कमरा जो है ना इंडिविजुअल अलग, ये भी बड़े खुश नसीब लोगों को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे सेल्स होते हैं और सेल्स के अंदर 40-40 लोग इकट्ठे सो रहे होते हैं, बल्कि हर शख्स का पाँव दूसरे शख्स के सर के साथ टकरा रहा होता है या दूसरे शख्स का जो सर है आपके पाँव के साथ टकरा रहा होता है। ये सूरत हाल होती है वहाँ पे। और वहाँ पे एक ही वाशरूम होता है जिसे 40-50 लोग सेल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये तो इमरान खान साहब को बड़ी सहूलत दी गई है कि उन्हें एक अलग कमरे में रखा गया जहाँ उनका वाशरूम भी अलग है, जबकि जेल के दूसरे जो सेल्स हैं वहाँ पर इमरान खान साहब जब जाएंगे उन्हें देखना पड़ेगा कि वहाँ क्या सूरत हाल है। तो ये एक छोटा सा है मसलन वाशरूम, उसके अंदर एक टूटी लगी हुई है, उसके नीचे बाल्टी रखी हुई है और साथ ही एक छोटा सा कमोट है, गंदा कमोट है, वैसे साफ़ सुथरा नहीं है। और इमरान खान साहब को वहाँ रखा जा रहा है। और 2 चीज़ें उस वाशरूम के अंदर बड़ी जो इंपॉर्टेंट है जिसका जिक्र मैं करना चाहूँगा। एक तो कमोट बड़ा गंदा है और उसमें से बू आती है, पूरे कमरे के अंदर बू फैलती है। दूसरा ये है कि जब कमोट को इस्तेमाल किया जाता है तो बेपर्दगी होती है, जो ज़ाहिर है मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के लिए मुनासिब नहीं। और थर्ड ये चीज़ है कि वहाँ की जो टूटी है वो लीक कर रही है और उसकी आवाज़ कड़िक 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 की आवाज़ आती रहती है, जो ज़ाहिर है बहुत तकलीफ़ दे है कि अगर आप रात को थके हुए हों और आप सोना चाह रहे हैं और वो आपका जो स्टाइल है वो 5 स्टार स्टाइल हो, वो इमरान खान साहब जैसा स्टाइल हो, तो फिर रात के वक्त अगर टूटी की टिप टिप की आवाज़ आएगी तो डेफिनेटली आपको तकलीफ़ होगी। तो खान साहब इस अज़ियत से भी गुजर रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश होती है कि किसी तरह इस टूटी को खामोश किया जाए, लेकिन वो ज़ाहिर है इस तरह इतनी जल्दी हो नहीं सकता। उन्होंने कंप्लेन की है और स्टाफ ने कोशिश भी की है, लेकिन उसकी जो टिप टिप है वो नहीं रुक रही। तो ये एक चीज़ है उसमें। बाकी उसके अंदर ये है कि जो आपका जो पलंग है और साथ चेयर दी गई है, प्लास्टिक की चेयर है, और उसके बाद वहाँ पे जाए नमाज़ बिछाने की जगह भी नहीं बचती। फिर वहाँ पे दिन के वक्त मक्खियाँ आती हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो मक्खियाँ अटक की वजह से हैं, दरिया सिंध की वजह से हैं, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं और पूरी जेल के अंदर मक्खियाँ हैं। और इमरान खान साहब क्योंकि मक्खियों से एलर्जिक हैं, उन्हें नहीं अच्छी लगती, लेकिन वहाँ पे वाफर मकदार में ये दस्तयाब है। दूसरा ये है कि वहाँ पे रात को कीड़े आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ पे चूंटियाँ आती हैं, वहाँ पे बड़े चूंटे आते हैं जो जब काटते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। फिर कॉकरोच वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और इस जेल के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसके सेल्स में से बिच्छू भी निकल आते हैं, और उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर दरिया साथ है और जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े भी आएंगे। फिर इमरान खान साहब की कंप्लेन एक ये भी है कि वहाँ पे जानबूझ के उनकी बैरक के अंदर या उनके सेल के अंदर मीठा फेंका गया है कोने में, ताकि चींटियाँ जो है इस की तरफ आती रहें, और इसलिए भी ये किया गया और ये खसूसी सलूक इनके साथ किया जा रहा है। जब हमने ये पूछा तो पता चला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चींटियाँ तो पूरी जेल के अंदर हैं, बल्कि मोटे मोटे चींटे हैं जो काटते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है, बल्कि वो हमेशा जो इंसान की जल्द है उसके अंदर घुस जाते हैं और उनका डंग निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक तकलीफ़देह सूरत हाल उनके लिए है। लेकिन फिर वही सवाल है कि राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये तक दावा किया था कि इमरान खान साहब को मच जेल भेजेंगे, और वहाँ पर एक मिर्ची वार्ड है जो बड़ी खौफनाक है, क्योंकि वहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर क्योंकि मिर्चें पीसी जाती हैं और मिर्चें पीस के उनको मार्केट किया जाता है, तो उससे वहाँ पे एक डस्ती मिर्चों की है और उससे बड़ी तकलीफ़ होती है, छींकें आती हैं। तो राना साहब ने ये दावा किया था कि इमरान खान साहब को जब गिरफ़्तार किया जाएगा तो उसे मच जेल में मिर्ची वार्ड में उनको भेजा जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट अब इस पर सीरियस है, और अगर खुदा न खास्ता ये वक्त आ गया तो वाकई मुश्किल होगा, क्योंकि मच बलूचिस्तान में है और वो कोयले की वजह से बड़ा मशहूर है और वहाँ पे बड़ी खौफनाक गर्मी होती है, बल्कि मच के लोग जो गर्मियों के अंदर वहाँ से नकल मकानी कर जाते हैं। और वहाँ की जेल जो है ना उसे पाकिस्तान की बल्कि सब कॉन्टिनेंट की सबसे खौफनाक तरीन जेल समझा जाता था, और गोरे अपने ज़माने में उन कैदियों को वहाँ भिजवाते थे जिनके बारे में उनकी कोशिश होती थी कि ये वहाँ मर खप जाएँ। तो ये आज भी बड़ी खौफनाक जेल है, और वहाँ पर अगर इमरान खान साहब को भेजा गया तो वाकई ही इनके साथ बड़ी ज़्यादती होगी। लेकिन खान साहब के अपने दौर में जो कुछ होता रहा वो भी सबके सामने है। वहाँ पे मरीम नवाज साहिबा को जानबूझ के कैसे सेल में रखा गया था जिसके साथ तनूर था पूरे जेल का, और जो जेल की
तनूर की जो हीट होती थी वो सारे उस कमरे में जाती थी और उसमें गर्मी के अंदर गुजारा करना बहुत मुश्किल होता था। फिर फवाद हसन फवाद साहब को जिस जेल में रखा गया था वहाँ पे कमोड नहीं था और इनकी जो कमर है उसके अंदर तकलीफ़ है, ये कमोड के बगैर किसी जगह पे बैठ नहीं सकते और इनके लिए इशू था, लेकिन उन्हें जानबूझ के एक ऐसी अजियत से गुजारा गया। फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी सी क्लास दी गई और ये तो बल्कि चादर नीचे बिछा के सोते थे। और जब मियाँ नवाज शरीफ को 2018 में जेल ले जाया गया था तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पे सी क्लास थी और पूरे कमरे में फर्नीचर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वहाँ पे उन्हें एक चादर दी गई थी, जो चादर बिछा के मियाँ नवाज शरीफ पहली रात वहाँ पे नीचे सोए थे। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान साहब तो उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, इनको तो बहुत ज़्यादा सहूलतें हासिल हैं। जबकि मियाँ नवाज शरीफ, फवाद हसन फवाद हो, आहा चीमा हो जिसका जिक्र मैं करना चाहूँगा, फिर शाहिद खाकान अब्बासी है, फिर हनीफ अब्बासी है, फिर एहसन इकबाल हैं, फिर ख्वाजा आसिफ हैं, ये बहुत लोग हैं जिन्होंने बड़ी अजियत में टाइम गुजारा। बल्कि जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उनके ऊपर 16 किलो हेरोइन डाल के एक जाली केस बना के उनको जिस तरह एक अजियत का शिकार किया गया, तो उन्होंने दवाइयाँ तक नहीं दी गई थी और उन्हें बाहर से जो घर से खाना आता था वो तक नहीं उन्हें पहुंचाया जाता था, कपड़े उनको नहीं पहुंचाए जाते थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि उन लोगों ने किस तरह वक्त गुजारा था, लेकिन वो हिम्मत का उन्होंने मुजाहरा किया और किसी ने किसी जगह कोई दरख्वास्त नहीं दी, कोई रोना पीटना उन्होंने उनकी तरफ नहीं किया गया। लेकिन खान साहब ने सिर्फ 2 दिन के बाद ही इन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया और अपने जो वकील है उसके ज़रिए पैगाम पहुंचाना शुरू कर दिया कि मेरे साथ क्या सलूक किया जा रहा है, मैं कोई दहशतगर्द हूँ और मुझे एक बड़े खौफनाक सेल में रखा गया है। अब सवाल ये है कि यहाँ से अगर इमरान खान साहब को रावलपिंडी शिफ्ट कर दिया जाता है, अडयाला जेल शिफ्ट कर दिया जाता है, तो फिर ये किस सेल में रहेंगे? वहाँ पे ये बी क्लास में रहेंगे। लेकिन ये याद रखें कि इस बी क्लास के अंदर जो एयर कंडीशन है वो किसने लगाया है? वो आसफ अली जरदारी साहब ने लगवाया है। जब आसफ अली जरदारी साहब यहाँ होते थे और उन्हें परमिशन दी गई थी एसी लगाने की, तो जेल के पास पैसे नहीं थे, जेल हकाम के पास, कि वो एसी लगवा सकें। तो उन्होंने अपनी ज़ाती जेब से वो एसी लगवाया था और उसके बाद उस एसी को मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी इस्तेमाल किया था और अब उस एसी को इमरान खान साहब को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उससे आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वो लोग जिन्हें आप चोर कहते थे, जिन्हें डाकू कहते थे, जिनके साथ आप सलाम लेने के लिए तैयार नहीं थे, जिनके साथ आप बैठने के लिए तैयार नहीं थे, तो अब आपको उनके उस कमरे में बैठना पड़ेगा, उस कमरे में रहना पड़ेगा जिसका एसी तक वो लोग लगा के गए थे। बल्कि उसके वाशरूम की जो टूटियाँ थी वो तक मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में तब्दील हुई थी। तो ये वक्त होता है जो बड़ा खौफनाक होता है कि जब आप अपने अरूज के ज़माने में दूसरे लोगों को ठुडे मारते हैं, तकब्बर का मुजाहरा करते हैं, तो फिर एक वक्त आता है कि आपको फिर उन्हीं हालात का शिकार होना पड़ता है। आपको याद होगा कि जब मियाँ नवाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ी में जेल से अदालत ले जाया जाता था तो उस वक्त गवर्नमेंट के लोग, यानी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के लोग क्या कहते थे उनके बारे में। और आज जब इमरान खान साहब को बख्तरबंद गाड़ी में ले जाया जाएगा तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जब ये वहाँ से निकलेंगे और अंदर जो गर्मी होगी बख्तरबंद गाड़ी के अंदर, हवा का गुजर तो उसके अंदर होता नहीं, तो जिस तकलीफ़ से इमरान खान साहब को गुजरना पड़ेगा, तो फिर इमरान खान साहब को याद आएगा कि एक वक्त था जब मैं इन लोगों का मजाक करता था। और फिर इमरान खान साहब को वो वक्त भी याद करना चाहिए जब अमेरिका के अंदर खड़े होकर उन्होंने मुंह पे हाथ फेर के कहा था कि मैं जाती इसका एसी उतार दूंगा। और आज इमरान खान साहब खुद बगैर एसी के ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। तो मेरी इमरान खान साहब से, बल्कि इस मुल्क के तमाम जो बड़े लोग हैं, सबसे दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला से डर रहा करें और अपने मुंह से कभी तकब्बुर का ऐसा लफ्ज़ ना बोलें कि खुदा ना खास्ता आपको दोबारा उसका शिकार होना पड़ जाए। तो याद रखिएगा कि मक्खियाँ भी होती हैं, गर्मियाँ भी होती हैं, मेंढक भी होते हैं, छिपकलियाँ भी होती हैं और फिर इसी दुनिया में सांप भी होते हैं और फिर जेलें भी होती हैं। आपको बुरे वक्त से डर के रहना चाहिए और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। और वीला के आखिरी हिस्से में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान साहब के जो वकला हैं अब वो फ़ीस के लिए दाएँ बाएँ देख रहे हैं कि हम केस लड़ने के लिए तो तैयार हैं लेकिन हमारा रोज़ी रोटी भी है। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब के केसेस की फ़ीस कौन अदा करेगा। तो ये एक बड़ा हैरानकुन किस्म का मामला अब उठ रहा है। उसमें कुछ लोग तो बेलोस हैं, वो खान साहब के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। वो समझते हैं कि ठीक है, कोई मसला नहीं, हमारे लीडर हैं और उनका केस फ्री लड़ना चाहिए। लेकिन जो सीनियर वकला हैं उन सब की तरफ से एक सवाल उठाया जा रहा है कि हम खान साहब के लिए हाज़िर हैं, जिस फोरम पे कहेंगे हम जाएंगे, लेकिन खान साहब की फ़ीस कौन अदा करेगा। तो अगली मरतबा जब वकील खान साहब के पास जाएगा तो खान साहब से ये बात करेगा और खान साहब को फिर कोई ना कोई ऐसा शख्स बताना पड़ेगा जो इमरान खान साहब के मुकदमों की फ़ीस बर्दाश्त करेगा।